अब दोनों कांपते हुए रोते हुए चरणों में गिर पड़े, महाराज हमें क्षमा करो। तो जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, देखो साधु और ब्राह्मण दो जगह से, एक जगह से कमजोर होता है, चरणों से कितना भी अपराध कर लो, लेकिन साधु का और ब्राह्मण का चरण पकड़ लो तो सब क्षमा। नलकुंवर मणिग्रीव ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, महाराज मुझे क्षमा करो। संत को दया आ गई, संत ने कहा, नारद जी ने कहा, अब तो तुम्हें जड़ होना ही पड़ेगा, वृक्ष बनना ही पड़ेगा, लेकिन द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण, भगवान का कृष्णा अवतार होंगे, उस समय लीला करते हुए भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। भगवान ने यमलार्जुन वृक्ष का उद्धार किया। कथ्यतां भगवान नेता, कथ्यतां भगवान नेता, तयोः शापस्य कारणम्। भगवान उनको उद्धार करते हुए गोपानन्दादयः श्रुत्वा द्रुमयो पदतोरवम् तत्रा जगमो गुरु श्रेष्ठ निर्घात भय शंकिता। आज भगवान अभी बछड़ा चराने के लिए जाते हैं, तो बछड़ा को छोड़ दिया और खेल रहे थे, तो बकासुर ने अपने मुख को फैला रखा। कन्हैया ने कहा, भैया, ग्वाल वालों ने कहा, भैया हमने कभी ऐसी गुफा देखी नहीं, ये यहाँ की गुफा ऐसी बन कैसे गई? कन्हैया ने कहा, ऐसा कर, पहले मैं आगे आगे चलता हूँ, पीछे पीछे तुम लोग आओ। भीतर जैसे ही प्रवेश किए, बकासुर ने अपने मुख को बंद कर दिया, और जैसे ही बकासुर ने मुख को बंद किया, भगवान समझ गए। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया, और जैसे ही शरीर को बढ़ाया, वैसे ही बकासुर का शरीर फटता हुआ चला गया, और बकासुर का गोविंद ने उद्धार किया। बछड़े को चराते हुए बत्सासुर आकर के और बछड़े को झुंड में मिल गया। भगवान ने देखा ये तो असुर है, और भगवान ने बत्सासुर का भी उद्धार किया। हे राजन, गोविंद ने अघासुर का उद्धार किया। अघमाने कहते पाप। देखो, पाप करते हुए हम लोगों को डर नहीं लगता। अरे जो होगा देखा जाएगा, अरे अभी कौन से हो रहे। लेकिन भैया ये निश्चित मानो, भोग तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म के अनुसार भोग प्राप्त होता है, इसलिए कर्म करते हुए सावधानी रखो। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, और गोविंद ने आज सभी ग्वाल वालों से कह रखे थे कि भैया अपने अपने घरों से कुछ खाने की वस्तु बना करके लाना, और प्रातः काल दूसरे दिन सभी अपने अपने घर से बना करके लाए। बछड़े को छोड़ दिया, बछड़ा चलने लगे, और इधर दोपहर का समय हुआ। खेलते खेलते कन्हैया ने कहा, भैया अब तो बड़ी जोर की भूख लगी है। सबने कदम वृक्ष की छाया में, जमुना की रीतियों में केले के पत्ते बिछाए,
पहले तो गोला मंडलाकार बनाया, बीच में कन्हैया बैठ गया और सबने अपने अपने सामने केले के पत्ते बिछाए और सबने अपने अपनी डब्बे को खोले। भैया ये मैया ने मेरी तेरे लिए पूरी बनाई है, तेरे लिए कचौरी बनाई है। कोई कहता ये मैया ने तेरे लिए मोहन थाल बनाई है, कोई कहता जलेबी बनाई है, किसी ने कहा रबड़ी बनाई है, किसी ने कहा कलाकंद बनाई है, किसी ने कहा इमरती बनाई है, किसी ने कहा भुजिया बनाई है, किसी ने कहा लड्डू बनाई है। और सबने दिया। खाते खाते गोविंद कह रहे हैं वाह क्या स्वाद है। और खाते खाते ध्यान आया भैया श्री रामा कहाँ है। तो देखा दूर वृक्ष के नीचे बैठा हुआ, क्योंकि श्री रामा आज इसलिए दूर बैठा है, भगवान का सबसे प्रिय सखा अगर है तो दो ही है, एक मनसुखा और दूसरा श्री राम। सबसे प्रिय सखा। आज श्री रामा को न देख करके भगवान ने सबसे पूछा भैया श्री रामा नहीं आया, क्या बात हो। एक ने कहा आया तो था लेकिन पता नहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो देखते देखते दूर देखा क्या एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। और वो दूर आज इसलिए बैठा है क्योंकि रात्रि में अपने मैया से उसने कहा मैया कन्हैया ने कहे हैं कि अपने अपने घर से सब भोजन बना के लाना, तो तुम भी मुझे दे दो। मैया कहने लगी लाला घर में अन्न का एक दाना भी नहीं, तुम्हें क्या दे। नहीं भैया सब लेकर के जाएंगे, कुछ न कुछ मुझे दे दे। भैया ने कहा आज 6 दिन की खट्टी छाछ पड़ी हुई है, इसे ले। और श्री रामा वही लेकर के गया था और इसीलिए दूर बैठा था कि कन्हैया ने देख लिया तो मेरे हंसी उड़ाएगा, मेरे सखाओं के बीच में हंसी होगी, इसलिए अपने कमंडल को लेकर के दूर बैठा। गोविंद ने देखा अरे श्री रामा वहां क्यों बैठा हुआ है, इधर। श्री रामा ने देखा कन्हैया ने देख लिया है, अपने कमंडल को खोला और उठा करके गट गट पीने लगा। कन्हैया ने देखा अरे भैया मेरे लिए भी छोड़ देना। और जब तक दौड़ करके जाए तब तक सारे के सारे छाछ श्री रामा पी गए। अब मुंह से अगल बगल से बह रहे थे छाछ, तो कन्हैया ने अपने जीभ से उसे चाटने लगे। ब्रह्मा जी ने इस दृश्य को देखा। ब्रह्मा ने कहा राम राम, ये ब्रह्मा ब्रह्म का एक काम कि लोगों को जूठा खाए जीव मुंह चाटे, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। मैं परीक्षा लूंगा, अगर परीक्षा में पास हो गया तो ये ब्रह्म है, नहीं तो साधारण जीव है। और ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए क्या किए, जैसे ही कन्हैया वहां से आए एक ग्वाल वाल ने कहा भैया देख रोज रोज हम कई बछड़े को भगा करके लाते हैं हाँक करके, आज तू जा। कन्हैया ने कहा ठीक है। बछड़े को लाने के लिए गए तो कहीं बछड़ा मिला नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी बछड़े को पकड़ करके गुफा में बंद कर दिए। और जब उधर से आए तो देखा ग्वाल बाल भी नहीं, क्योंकि ग्वाल बाल को भी पकड़ करके गुफा बंद कर दिया। कन्हैया ने ध्यान लगाया, ओहो मेरा ही बेटा मेरी परीक्षा ले रहा, कोई बात नहीं। अनेक रूप रूपाय अनेक रूप रूपाय विष्णवे
वैष्णवी। भगवान ने अनेकों रूप धारण किए, ग्वाल बाल बन गए, और स्वयं ग्वाल बाल के धोती बन गए, स्वयं बगलबंदी बन गए, माला बन गए, पगड़ी बन गए, और बछड़े बन गए, रस्सी बन गए, घंटी बन गए, सब स्वयं बन गए। और आज जब ब्रजमंडल में सायंकाल पहुंचे तो और दिनों के अपेक्षा गोपी अपने लाला से अधिक प्यार कर रही है, गैया भी बछड़े से अधिक प्यार कर रहे हैं। और ये लीला करते करते 6 महीना व्यतीत हो गया। ब्रह्मा जी ने सोचा अब इसको पता लग गया होगा, आकर के देखा तो वही लीला जमुना के तट पे हो रहा। गुफा में गए तो सब सो रहे हैं, कभी गुफा में जाते हैं, कभी जमुना तट पे आते हैं, कभी जमुना तट पे, कभी गुफा में। और अंत में भ्रमित होकर के नौमित्यते ब्रह्मपुषे तदिदंबराय गुंजापतंस परिपिक्षण षण्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांगनाय। हे पशुपति, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई गई। मैं आपकी माया को नहीं समझ सका। जब आपकी माया से बड़ी बड़ी ऋषि मुनि गंधर्व यक्ष भ्रमित हो जाते हैं तो हम तो एक साधारण सा जीवन, त्राहिमाम क्षमा करो। भगवान ने कहा मैं क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने प्रियजनों से मेरा बिछोह कराया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं की। हे राजन, गोविंद ने आज गैया चराने के लिए शुभ मुहूर्त में गौ पूजन करके ग्वाल बालों के साथ सज धज करके चले, गौचारण की है। देखो हमारे कन्हैया ने गौ की पूजा की है, गौ की अर्चन की है, गौ चराया है, इसीलिए बोल गौ गोपाल भगवान की। गोपाल जो नाम है